नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जेपीएससी पीटी रिजल्ट विवाद को लेकर राजभवन एक्शन में है। लाठीचार्ज और हंगामे के बाद आज राज्यपाल ने जेपीएससी चेयरमैन और एसएसपी को तलब कर लिया। राज्यपाल ने दोनों को जमकर फटकार लगाई। वहीं जेपीएससी चेयरमैन रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर पूछे गए सवालों से भागते नजर आए। निवेदन है कि जो भी प्रश्न आपके हैं सबके उत्तर मेरे चेहरे पे है, ठीक है ना? सबका उत्तर। मुस्कुराते रहिए और निश्चिंत रहिए। सुना आपने जेपीएससी के चेयरमैन क्या कह रहे हैं। यूं तो जेपीएससी चेयरमैन मुस्कुराने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि सारे सवालों के जवाब उनके चेहरे पर हैं, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात के बाद उनके चेहरे पर शिकन साफ दिख रही है। तभी तो जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के सवालों पर वो भागते नजर आ रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए और आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। मैं किसी प्रश्न से उद्वेलित होकर कोई जवाब नहीं दूंगा, सीधी बात। दरअसल रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और हंगामे के बाद राजभवन एक्शन में है। राज्यपाल ने इस पूरे मामले में जेपीएससी चेयरमैन और एसएसपी को तलब कर लिया। राज्यपाल ने जेपीएससी पीटी पर चेयरमैन से पूरी जानकारी ली, साथ ही लाठीचार्ज पर एसएसपी से जवाब मांगा। राज्यपाल ने दोनों को इस पूरे मामले में जमकर फटकार लगाई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जेपीएससी के चेयरमैन ने कहा, राज्यपाल से हुई बात सार्वजनिक नहीं कर सकते। वेबसाइट पर पीटी रिजल्ट की बिंदुवार जानकारी दी जाएगी। महोदय से जो बात हुई वो मैं सार्वजनिक कैसे करूं? मैं तो आपको कह रहा हूं निश्चिंत रहिए। मैंने एक बार जवाब दे दिया, बाकी वेबसाइट पे कल देख लीजिएगा। मुस्कुराते रहिए और निश्चिंत रहिए। जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय तक मार्च निकाला था। इस दौरान पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। अब राजभवन इस पूरे मामले में एक्शन में है। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर कई सवाल हैं। जेपीएससी के चेयरमैन जिस तरह सवालों से भाग रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्म होगा। न्यूज़ 18 के लिए पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। जेएमएम बात करने की बजाय अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं, तो सहयोगी कांग्रेस जेएमएम का बचाव कर रहा है, जबकि विपक्ष प्रदेश के ऐसे हालात पर सवाल उठा रहा है। टाटा ने मुख्यालय शिफ्ट करने की घोषणा क्या की? झारखंड में सियासी संग्राम छिड़ गया। सत्ता की बागडोर संभाल रही जेएमएम टाटा को रोकने के लिए अपने ही सरकार में आंदोलन पर उतर आई। अलग अलग तर्क देने के बाद अब जेएमएम कह रहा है कि बिना राज्य सरकार की मंजूरी के टाटा का मुख्यालय शिफ्ट नहीं हो सकता, जबकि सहयोगी कांग्रेस साथ देते हुए ये समझाने में जुटी है कि टाटा किस तरह झारखंड की खनिज संपदा का इस्तेमाल कर रहा और टाटा में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी बनती है। टाटा कंपनी का रवैया हम लोगों को भी पहले बहुत ही सकारात्मक लगता था, लेकिन इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो वहाँ के जो ग्रामीण हों, जो जनप्रतिनिधि हों, जो वहाँ के नागरिक हों, कहीं न कहीं उद्वेलित महसूस कर रहे हैं और उसी का परिणाम है जो आंदोलन हो रहा है। तो उसको टाटा कंपनी से हम लोग मांग करेंगे, गुजारिश करेंगे, इस आंदोलन को बातचीत के द्वारा हल करने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यालय को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। आप यहाँ के खान खनिज पर आधारित उद्योग लगाए हैं, आप यहाँ की श्रम शक्ति से अपना उत्पादन करते हैं, आप इतनी बड़ी कंपनी है, तो फिर यहाँ से मुख्यालय आप क्यों ले जाएंगे दूसरे राज्य में? उसके साथ साथ टाटा ने जो पुणे में अपनी कंपनी को शिफ्ट करने जा रही है, तो देखिए आज की इस परिस्थिति में क्या है, झारखंड में सारे संसाधन हमारे पास है, कोयला हमारे पास है, बॉक्साइड हमारे पास है, मिनरल आयरन और हमारे पास है। यहाँ के लोगों को यहाँ की कंपनियां एक कंपनी के नाम पे आयरन और बॉक्साइट और कोयला का माइंस तो ले लेती है, लेकिन उसका पैसा जो है वो मुंबई, महाराष्ट्र और बंगाल में खर्च करती है। तो स्वाभाविक तौर पे यहाँ के युवाओं में यह आक्रोश है। एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में निवेशकों को आमंत्रित करते हैं, तो वहीं अपने राज्य की सबसे बड़ी पहचान टाटा कंपनी के दफ्तर को अड़ियल रवैये से रोकना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी अब सरकार पर सवाल उठा रही है कि आखिर क्या वजह है जो कंपनियां झारखंड छोड़ भाग रही हैं। विधि व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से फ्लॉप है, तो मुख्यमंत्री जी इन बातों को नहीं सुधारकर उद्योगपतियों और व्यवसायियों के
कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाकर सिर्फ इस तरह का आंदोलन कराकर एक नकारात्मक संदेश पूरे देश में दे रहे हैं, जो कि निंदनीय है। मुझे लगता है चैरिटी बिगिंस एट होम। इन्हें इस तरह के आंदोलन को करने से पहले राज्य की विधि व्यवस्था और इन कारणों को जानना चाहिए कि क्यों निवेशक यहां से छोड़कर जा रहे हैं। वो एक तरफ निवेशकों को बुला रहे हैं, दूसरी तरफ पहले से निवेशक जो है वो जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये साफ है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रदेश में निवेश लाए और जो कंपनियां काम कर रही हैं उनके अनुकूल हालात भी रखे। लेकिन झारखंड में टाटा को रोकने के लिए जो रवैया जेएमएम ने अपना रखा है वो झारखंड में निवेश के लिए कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। खबर धनबाद से है, जहां वासेपुर इलाका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जमीन विवाद में वासेपुर डॉन के करीबी फहीम खान के करीबी नन्हे खान को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। गंभीर हालत में नन्हे को एसएमएमसीएच अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं फहीम खान के बेटे इकबाल ने बताया कि गोली चलाने वाले प्रिंस खान, बंटी खान और हैदर 2 लोग हैं। फहीम के बेटे ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। भाग गया। हम लोग पुलिस को पहले भी कंप्लेन कर चुके थे 2 बार, पुलिस एक्शन लिया, लेकिन वो लोग बाहर भाग के तो पुलिस क्या करेगा। कई लोग नेतागिरी में भी आया है, क्या लगता है आपको? जेएमएम में था तो फल वाले से रंगबाजी मांगा, कांग्रेस में आया तो नन्हे भैया के साथ ऐसा किया कि हीरा, हाँ बंटी, हैदर, ये लोग सब था। साहिबगंज में महिला थाना प्रभारी रूपा तुर्क की मौत मामले की जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने रूपा के बैचमेट एएसआई शिव कुमार कनौजिया से पूछताछ की। फिलहाल एएसआई साहिबगंज मंडल कारा में बंद है। एएसआई पर रूपा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रूपा तुर्की के बैचमेट शिव कुमार कनौजिया से इस मामले में कई अहम सवाल पूछे। मसलन रूपा से उसका परिचय कब और कैसे हुआ, रूपा से आमने सामने अंतिम मुलाकात कब हुई थी, रूपा से मोबाइल पर आखिरी बार कब बात हुई थी, क्या आपका रूपा से किसी बात पर मनमुटाव चल रहा था, रूपा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप आप पर है, क्या यह सही है, क्या रूपा काम के दौरान किसी से धमकी या दबाव मिलने जैसी बात आपसे बताती थी, वो शेयर करती थी, रूपा की मौत की खबर किससे मिली। सीबीआई ने पूछताछ के दौरान एएसआई शिव से रूपा से बातचीत के कथित ऑडियो क्लिप पर भी सवाल पूछे। अगली खबर कोडरमा से है, जहां पर बिजली विभाग के स्टोर के बाहर झाड़ी से कंकाल बरामद हुआ है। कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मानव कंकाल होने का संदेह जता रही है। कंकाल से काफी दुर्गंध आ रही है। मौके पर कोडरमा पुलिस पहुंच गई है। दुर्गंध आ रहा है खड्डे से, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि नर कंकाल है या क्या किस चीज का वो मतलब कि कंकाल है। निकालने के बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल है क्या। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां हेलीकॉप्टर से पहुंचे। हेलीपैड पर रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा और एसपी प्रभात कुमार ने उनका स्वागत किया। सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री यहां चचेरी बहन की शादी की तैयारी समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाचा की बेटी की शादी 30 नवंबर को है, इसी की तैयारी में वो यहां आए हुए हैं। हमारे चाचा जी की बेटी का है, जो आगामी 30 तारीख को संपन्न होना है, उसी की तैयारी को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। खबर पलामू से, जहां फर्जी आईडी बनाकर सैकड़ों क्विंटल धान की फर्जी तरीके से खरीदारी हुई है। पलामू के कई अंचल कार्यालयों से ऐसी रिपोर्ट आई है। करीब 200 ऐसे किसान संदिग्ध पाए गए हैं, जिनके पास 5 एकड़ से भी कम सिंचित जमीन है, जबकि ऐसे किसानों ने 200 क्विंटल से भी ऊपर धान की बिक्री की है। पलामू के उपायुक्त ने बताया कि ऐसे लगभग 200 किसानों की सूची विभाग को भेज दी गई है। कुल मिलाकर 200 किसानों की आईडी से 40,000 क्विंटल से ज्यादा के धान की खरीदारी हुई है। पूरे राज्य में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पूरे राज्य से ऐसे किसानों की रिपोर्ट मंगाई जा रही है, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है और उन्होंने 200 क्विंटल से ज्यादा धान की बिक्री की है। रांची में आरटीआई के आधार पर हाईकोर्ट में इसको लेकर एक पीआईएल भी दायर किया गया है। जो विभाग से हम लोग को प्राप्त था कि 200 कुंटल से ज़्यादा जिसने धान का
विक्रय किया है उसके संबंध में जांच, तो वो भी जांच पूरे अंचल में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे मामले पाए गए जो किसान योग्य न होकर भी उन्होंने ज़्यादा धान 200 क्विंटल से ज़्यादा धान विक्रय किया। गोड्डा में बिना बिजली जलाए ही अमौर पंचायत के लोगों को हजारों का बिजली बिल मिल रहा है। पंचायत में लोगों के घर पर 2 साल पहले बिजली का मीटर लगा दिया गया था, लेकिन इसमें बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। बिना बिजली कनेक्शन के ही लोगों को 6000 से अधिक का बिल भी भेज दिया गया है। इसे लेकर ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी दिख रही है। पंचायत के मुखिया ने कहा है कि अगर बिजली विभाग सभी का बिजली बिल माफ नहीं करता है तो ग्रामीणों के साथ बिजली विभाग ऑफिस के गेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बिना कनेक्शन किए बिजली बिल देने से पूरे पंचायत में करीब 50 लाख रुपए की राशि बकाया हो चुकी है। वहीं न्यूज 18 ने जब बिजली विभाग के एसडीओ को मामले की जानकारी दी तो उन्होंने जल्द ही गलती सुधारने का भरोसा दिया। लॉकडाउन में फंस गए। अच्छा। गरीब आदमी भूमिहीन है और 13,000 का बिल आ चुका है। हाँ, तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? कैसे आ गया इतना बिल? आ गया, चिट्ठा फाड़ के दे दिया घर में। हम लोग तो कमाने वाले हैं, बिहार में रहते हैं, बच्चा था घर में, उसको दे दिया बिल। अभी इतना लोग क्यों जमा हुए यहाँ पर? यहाँ बिजली बिल के लिए जमा, सबको परेशानी है। परेशानी है कि जहाँ पोल तार गया न है वहाँ खुट्टा बुकरी लग गया है, कनेक्शन नहीं हुआ है और वहाँ 6,000 7,000 बिल गिर गया आदमी। तो यही परेशानी है और मनमानी है कि। आपका कितना आया है बिल? हमारा बिल है 6,500। 6,500? हाँ। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करते हैं कि कनेक्शन नहीं किया है, बिल आ गया है। विद्युत विभाग के द्वारा पूर्व में 2 साल 2.5 साल पूर्व में बोकड़ी और मीटर दे दिया गया, 50 रुपया लेकर के बोकड़ी और मीटर दे दिया गया और लाइन का कनेक्शन नहीं किया गया। और इसके बाद में जब देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं तो सभी के घर पर 8,000 10,000 का बिल आ गया है। यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर से भी कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। आप बताइए इस स्थिति में बिल कैसे दिया जा सकता है? झारखंड, पश्चिम बंगाल और बेंगलुरु में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर विंग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मल्टी कंपोनेंट चीटिंग मॉड्यूल मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 12 आरोपियों में 6 आरोपी झारखंड के जामताड़ा के रहने वाले हैं। इन आरोपियों से पूछताछ की गई और इस दौरान इन आरोपियों ने कबूल किया कि मल्टी कंपोनेंट चीटिंग मॉड्यूल के तहत करीब 1,000 से ज्यादा लोगों को यह गैंग चूना लगा चुका है। This cheating module was having a pan-India spread. Basically, whenever a person used to surf online on Google about, say, a portal of any bank, they used to float their fake websites, which were very similar to the original websites, and the numbers given on those websites, whenever were contacted by the victim, they then would lure the victim and would get the details of the victim's account and other details. और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार से बड़ी खबर आ रही है जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। आरोपी वीसी एसपी सिंह के खिलाफ अब जांच होगी। सीएम नीतीश कुमार ने जांच की सिफारिश कर दी है। राज्यपाल को सीएम ने सिफारिश पत्र भेज दिया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सीएम नीतीश भ्रष्टाचार के मामले में समझौता नहीं करते। मजहरुल हक यूनिवर्सिटी में टेंडर घोटाला मामला, और आपको बता दें कि इस मामले में भी टेंडर घोटाला मामला सामने आया है, यानी कि जो वाइस चांसलर अब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया है कि सूबे में वो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते रहे हैं और इस बार भी यही नीति चलेगी। रजनीश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रजनीश, सीएम ने सिफारिश कर दी है, यानी कि बिहार में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस थी और जीरो टॉलरेंस ही रहेगा। देखिए, न्यूज 18 ने पूरे मामले का खुलासा किया था और प्रमुखता से लगातार खबर भी दिखा रहा है, जिसके बाद हलचल तेज हो गई है। जहां राजभवन में कल सम्मान समारोह पर भी सवाल उठा था। सीएम नीतीश कुमार ने आज ही जो पत्र मिला था मोहम्मद जो कुद्दूस हैं प्रोफेसर,
उनके द्वारा उनके पत्र के जवाब में राज्यपाल को आज पत्र लिख दिया है और पत्र में जांच की मांग कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने बतौर सिफारिश की है कि जल्द से जल्द जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो और जो आरोप लगा है इसके पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं, ये हर किसी को पता है, लेकिन एक बार फिर से साबित उन्होंने कर दिया है। बताते चलूं कि जो मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय है वहां के तत्कालीन प्रभारी वीसी जो वर्तमान में LNMU के वीसी हैं SP सिंह, उन पर लगातार आरोप लग रहा है और जो आरोप लगा है ये आपको उत्तर पुस्तिका में टेंडर घोटाला का और जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसमें घोटाला करने का आरोप लगाया है। जो वर्तमान वीसी है वहां के मौलाना मजहरुल हक के प्रोफेसर कुद्दूस, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा था, राजभवन को पत्र लिखा था, लेकिन राजभवन ने संज्ञान नहीं लिया। इस बीच न्यूज 18 ने जब खबर लगातार दिखाया उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने तुरंत संज्ञान लिया है और राजभवन को पत्र भेज दिया है। चलिए रजनीश, दर्शकों को हम सुनवा देते हैं कि विजय चौधरी से बातचीत में क्या कुछ कहा गया। आपने जो बातचीत किया उसमें शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है? सर, अभी जिस तरह से SP सिंह का खुलासा हुआ है, भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया है, हलचल तेज हो गई है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या सिफारिश की गई है? जानकारी ये मिल रही है कि सरकार में भी कहीं ना कहीं कार्रवाई को लेकर बातें चल रही है। नहीं, विभाग द्वारा हमें सूचना दी गई है कि वो जो मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं कुद्दूस साहब, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। जो वहाँ के पूर्व कुलपति जो प्रभार में थे उनके संबंध में उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे और इसका पत्र उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को भेजा था। तो हमें आज विभाग द्वारा सूचना दी गई है, शिक्षा विभाग द्वारा, जो मुख्यमंत्री सचिवालय ने उस पत्र को, कुलपति कुद्दूस साहब के पत्र को महामहिम के कार्यालय को भेजा है। ये तथ्य के साथ जो आरोप हैं, चूंकि वो गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उसकी गहराई से या विस्तृत जांच होनी चाहिए। यही अभी विभाग के द्वारा मुझे सूचना दी गई है और साथ ही विभाग को भी इस तरह के ऐसे मामले में सचेत रहने की, सजग रहने की सलाह दी गई है। यानी एक तरह से सीएम हाउस से मुख्यमंत्री सचिवालय से कहा जाए तो सिफारिश कर दी गई है जांच की। स्थिति तो वही है। तो न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, अब सीएम ने सिफारिश कर दी है, यानी कि वीसी के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ।